तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिशा कंप्यूटर 2020 के चैप्टर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कंप्यूटर प्रोग्राम एवं भाषाएं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। डिटेल देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्यस्थ का कार्य करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट आदि का कार्य करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर हैं जिसमें यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करता है, जैसे पत्र लिखना, चार्ट बनाना, मेल मर्ज आदि। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों को संभालना। डिटेल देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ चलने की स्वीकृति देता है, तो यह है मल्टीटास्किंग। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में एक से अनेक प्रोग्रामों को खोलकर उस पर कार्य करने की सुविधा देता है उसे मल्टी टास्किंग ओएस कहलाते हैं। उदाहरण विंडो एक्सपी, विंडो 7 और लिनक्स। नेक्स्ट देखें, लिनक्स डैश प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स टारवॉल्डस ने विकसित करा। लाइनक्स टारवॉल्डस, इसका प्रथम संस्करण 1991 में आया और यह जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं है तथा न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट देखें तो कौन सी कंपनी क्विक टाइम फॉर्मेट विकसित किया? तो कौन सी कंपनी ने क्विक टाइम फॉर्मेट को विकसित करा? तो ये करा था एप्पल ने। तो क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल द्वारा जो है विकसित एक एक्सटेंसिबल मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क है जो डिजिटल वीडियो, पिक्चर और साउंड, पैनोरामिक इमेज और इंटरैक्टिविटी के विभिन्न स्वरूपों को संभालने में सक्षम है। पहली बार 1991 में बनाया गया। 2016 में क्विक टाइम के विंडोज संस्करण के लिए एप्पल ने समर्थन बंद कर दिया। देखें, ऑफिस एक्सपी के कौन से मेन्यू में टॉप तथा लेफ्ट मार्जिन के लिए रूरल उपलब्ध होता है? तो होता है व्यू के अंदर। तो व्यू मेन्यू में टॉप और लेफ्ट मार्जिन के लिए जो है रूरल उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, तो यह कंप्यूटर के प्रोसेसर है।
नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर। दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर इंटेल कॉरपोरेशन यूएसए द्वारा सन 1971 में विकसित करा गया था। इंटेल कंपनी के आज सर्वाधिक प्रचलन में जो माइक्रो प्रोसेसर है वह पेंटियम श्रेणी के हैं। पेंटियम 1, 2 और 3, सेलेरॉन और पेंटियम 4, पेंटियम ड्यूल कोर, 4 ड्यू, 4 टू ड्यू, जियोन, टाइटेनियम 4, i3, i5, i7 तथा एटम आदि कुछ प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाते हैं। काइरेक्स 686 और काइरेक्स M2 आदि कुछ लोकप्रिय काइरेक्स प्रोसेसर हैं। इंटेल का नवीनतम प्रोसेसर है तो ये i5। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने करा था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करा था इंटेल ने। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग के लिए तो यह है विंडोज 2000। क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर या तो क्लाइंट या सर्वर होता है, जिसमें सर्वर क्लाइंट द्वारा उपभोग किए जाने वाले अधिकांश संसाधनों और सेवाओं को होस्ट करता है, वितरित करता है और प्रबंधित करता है। इस प्रकार के आर्किटेक्चर में नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर केंद्रित सर्वर से जुड़े एक या अधिक क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह पास्कल, जबकि यूनिक्स, विंडो और लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पास्कल जो है ये उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है पास्कल। यूनिक्स में PWD का अर्थ क्या है। यूनिक्स में PWD का अर्थ है प्रेजेंट वर्किंग और डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग और डायरेक्टरी। तो यूनिक्स में PWD का अर्थ है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। यह रूट से शुरू होकर वर्किंग डायरेक्टरी के मार्ग में प्रिंट करता है। मैप.नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डैश ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। मैप.नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ये करता है विंडोज के ऊपर कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि IBM AIX, लाइनक्स और यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोजिला फायरफॉक्स, जिसे केवल फायरफॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, यह जो है एक लोकप्रिय मुफ्त ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट और आपके कंप्यूटर में मौजूद वेब पेजों को पढ़ने और इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने के लिए करा जाता है। फायरफॉक्स ब्राउजर को मोजिला फाउंडेशन तथा मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित करा गया था। फायरफॉक्स ब्राउजर को पहली बार सन 2002 में लॉन्च करा गया। बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं, तो बूटिंग अनुदेश किसमें संग्रहित होते हैं, तो ये होते हैं रोम के अंदर। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट रोम चिप में इनबिल्ड रहता है, जो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो एक बूट स्ट्रैप है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए छोटा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है बूट स्ट्रैप।
तो बूट स्ट्रैप लोडर एक विशेष प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर निर्माता के द्वारा कंप्यूटर की रोम रीड ओनली मेमोरी में डाल दिया जाता है। इस विशेष प्रोग्राम में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभिक पता भी सुरक्षित होता है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कंप्यूटर को सुचारू रूप से प्रारंभ करने में मददगार होता है। नेक्स्ट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर तो यह है पेंगुइन। तो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका शुभंकर होता है पेंगुइन। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और यूनिक्स आदि। नेक्स्ट है अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राम कंपनी ने एक ऐसे कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं यूनिक्स। तो अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राम AT&T बेल लैब्स के इंजीनियरों ने डेनिस रिची एवं थॉमस ने 1970 में यूनिक्स नामक एक अत्याधुनिक मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। यह नेटवर्क तथा डाटा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वृहत उपयोग होता है। नेक्स्ट है API का पूरा नाम। तो API का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। API का पूरा रूप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। यह दो सॉफ्टवेयर के मध्य में इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ADI टूल्स, प्रोटोकॉल तथा रूटीन्स का सेट है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। GIS किसका लघु रूप है? तो GIS लघु रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सॉफ्टवेयर को एकीकृत करके भौगोलिक संदर्भ रचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र प्रबंधन विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है बग क्या है? ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि है। दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को बग कहते हैं तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग कहते हैं। सिस्टम से बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप प्रदर्शित होने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ऑन या ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर को खोलने की क्रिया को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। अगर कंप्यूटर खुला हो परंतु ऑफ न हो रहा हो तो कंप्यूटर की बोर्ड पर ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट दबाकर रीसेट बटन दबाकर रीस्टार्ट करना जो है वार्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? तो यह है बूटिंग। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटिंग यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूट रूटिंग टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। पहली बार कंप्यूटर ऑन करने को कोल्ड बूटिंग और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। तो डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट करा जाता है तो बायोस स्वतः ही ओएस को चेक कर उसे डिस्क से रैम में लोड करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करता है। सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं
जिसमें जो है कंप्यूटर को यह पता करता है कि मदरबोर्ड में कौन-कौन से उपकरण जुड़े हैं। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। इसके इसके बाद में बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। जब बूटिंग फाइल मिल जाती है तो उसी से कंप्यूटर बूट कर देता है और कंप्यूटर में विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है। बूट बाहरी तथा आंतरिक गतिविधियों को चेक करता है तथा कोई भी फॉल्ट पाने पर मैसेज देता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या जरूरी है? तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन होते ही मेमोरी में लोड हो जाता है तथा बायोस चेक होता है। इस सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? यह इंटरप्रेटर इंटरप्ट्स इंटरप्ट्स ऐसे सिग्नल होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना देते हैं कि कोई क्रियाकलाप करा गया है। इंटरप्ट्स कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का होना अनिवार्य होता है। प्रचालन तंत्र मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं इसके। तो कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर। यूजर इंटरफेस स्थापित करना और एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह है ओरेकल। ओरेकल एक लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा है। तो डॉस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड और आईओएस आदि कुछ प्रमुख लोकप्रिय ओएस हैं, जबकि ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? यह प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच में संवाद स्थापित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर है। कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपनी सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कई निर्देशों का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से किसी निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न कराने के लिए करा जाता है। इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्रोत कोड भी कहते हैं। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बूट प्रोग्राम। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्रामों को बूट प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो यह है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। जैसे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में इसका उपयोग करा जाता है।
नेक्स्ट वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? यह है लोडर। लोडर जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है जो कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इससे कार्य संपादित करने की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखें, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आईबीएम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आदि इसके उदाहरण हैं। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं? तो ये मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग तो किसी कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की विधि है। मल्टी प्रोग्रामिंग समानांतर प्रसंस्करण पैरेलल प्रोसेसिंग प्रक्रिया जिससे विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से जो निष्पादित करा जाता है। बैच प्रोसेसिंग एक साथ सामान्य इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की प्रक्रिया बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य करते हैं? तो प्रयोक्ता जो है एक समय में एक साथ कार्य करते हैं तो इसे कहते हैं मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को कार्य करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी जरूरत को पूरा करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, जैसे यूनिक्स, वीएमएस आदि। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है तो कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना। तो एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। तो एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है वह कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को तीव्र प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इनमें से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है डीएनएक्स। डीएनएक्स एक आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रकार का फ्री आरटीओएस है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में लिखा जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा जाता है सी लैंग्वेज। यूनिक्स बहुउपयोगिता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज सी में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? तो यह है ए डबल डी एड, जबकि एंड, नॉट और ये जो है युक्ति युक्त ऑपरेटर है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लूपिंग। तो कुछ कार्यों को एक क्रम में बार बार करना जब तक एक दी हुई शर्त होती हो तो उसे लूपिंग कहलाता है। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होती तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होता है।
यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल जो पाठ है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में जो प्रदर्शित होता है। यदि एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करा जाता है जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं करता है, तो जो मूल पाठ है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये है पेंटियम, ये प्रोसेसर होता है। तो कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संभव हो पाता है। MS-DOS, विंडोज़, यूनिक्स, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं में कितने फॉन्ट हैं? 49 फॉन्ट। नेक्स्ट है विंडोज। यह जो है GUI और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज 3.0 जारी करा गया। बाद में समय समय पर इसके कुछ संशोधित संस्करण जारी करे गए, जिसमें है विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज ME मिलेनियम और विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 आदि। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित है, अतः इन्हें सीखना और इस पर कार्य करना जो है आसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालन को नियंत्रित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले MS-DOS ही जो है प्रचलित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूर्ण रूप डिस्क संचालन प्रणाली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंगल यूजर है जो कमांड बेस पर कार्य करता है। यह क्लोज्ड सोर्स OS है जिसे IBM और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में विकसित करा गया था। इसमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। तो यह है कमांड और command.com। MS-DOS का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1981 में करा गया। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम कमांड पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग करा जाता है? सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MS-DOS कमांड का प्रयोग, तो यह है mkdir। तो सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MS-DOS में कमांड दिया जाता है mkdir। MS-DOS में mkdir का प्रयोग एक खास प्रकार की फाइल के लिए करा जाता है। जिस फाइल के नाम और इनोड रहते हैं उसमें इस कमांड का प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट देखें MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करा जाता है? तो यह है CLS।
तो CLS एक कमांड है जो स्क्रीन की पूरी सामग्री को खाली करने और केवल एक संकेत छोड़ने की अनुमति देता है। यह एक आंतरिक कमांड है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित करा गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद लिया गया, इसी वजह से इसे MS DOS के नाम से जाना गया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका विकास करके विंडोज वर्जन पेश किया जो पूरी तरह ग्राफिक्स पर आधारित है। डोस कमांड में लेस देन चिन्ह किस लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए। रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए तो उसमें लेस देन चिन्ह का प्रयोग रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए जो है प्रयोग करा जाता है। जैसे कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो ये MS-OS X के संस कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड्स, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता मैक OS X के संस के से जो है संदर्भित है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक OS एप्पल के द्वारा विकसित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो ये C++ जो कि लैंग्वेज है, जबकि लाइनक्स, विंडो 98 और विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये ओपेरा जो है एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? यह है फेडोरा मोबाइल OS नहीं है, जबकि एंड्रॉयड है, बाडा है और सिम्बियस ये एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो फेडोरा है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? यह गूगल के पास। गूगल ने इसे 2005 में खरीदा था। जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित करा था? तो ये करा था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी ने। तो मोबाइल OS सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी ने विकसित करा था। कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यह है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। यह प्रोग्रामकर्ता के कमांड तथा निर्देश ग्रहण करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। नेक्स्ट है बायोस का अर्थ। यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस अंग्रेजी के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का शब्द का जो है संक्षिप्त रूप है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। ये निर्देश कंप्यूटर में चिप में संरक्षित रहते हैं। इसको डिस्क के फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार करा जाता है। नेक्स्ट कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो यह फर्मवेयर।
बायोस पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह एक फर्मवेयर का प्रकार है। बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किस में संग्रहित होता है? ये होता है रोम में। नेक्स्ट देखें, ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुपवेयर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर को हटाना कहलाता है डिबगिंग। तो डिबगिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना। कंपाइलिंग उच्च भाषा के प्रोग्रामों को निम्न भाषा मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलिंग कहलाता है। इंटरप्रेटिंग प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना इंटरप्रेटिंग कहलाता है। ट्रांसलेटिंग एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा प्रोग्राम में बदलना ट्रांसलेटिंग कहलाता है। प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजना और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। यूजर की जरूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच में अंतर होता है, उसकी यह पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है। एप्लीकेशन पैकेज के कार्य का निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की रिसोर्सेज को प्रभावित बनाने और प्रोग्रामिंग एवं डिबगिंग करने में मानव प्रयास को कम करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आता है। इसमें निम्नलिखित उदाहरण है तो भाषा अनुवाद, लोडर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें विंडो 2000 एक्सपी, विस्टा और लिनक्स आदि आते हैं। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्राम के ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडो में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें कैश कहते हैं। तो हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिक त्रुटियों की जांच करने और उन्हें ठीक करने के लिए विंडो के प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे कहते हैं स्कैन डिस्क। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबंधन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य के छोटे भाग को पूरा करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है। तो इसे कहते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क के स्पेस को अरेंज करने की प्रक्रिया को जो है डिस्क डिफ्रेगमेंट कहते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइलों को पुनः व्यवस्थित करा जाता है और डिस्क की तीव्र गति हो जाती है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर को कह सकते हैं तो इसे जो है फाइल मैनेजमेंट टूल भी कह सकते हैं। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है तो प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल्ड किया जाता है। नेक्स्ट देखें, उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है? तो इसे बोला जाता है पाइप लाइनिंग।
वह प्रक्रिया जिसमें मेमोरी के बिखरे हुए उपयुक्त सभी खाली क्षेत्रों को एकत्रित किया जाता है कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे ओरेकल है तो ये जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम बूट होने के बाद डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट किस प्रकार दिखाई देता है? तो जी दिखाई देता है C:\\, और लेस देन के रूप में। एक फाइल नाम में जो है कम से कम कैरेक्टर होने चाहिए। एक फाइल नाम में कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए। MS पेंट में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है, ये होता है .bmp। वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन होता है, वर्ड पैड फाइल जो होती है इसका एक्सटेंशन होता है .rtf। पोस्ट का पूरा नाम है तो यह है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। निम्नलिखित में से वह सॉफ्टवेयर उन प्रयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्राम को कस्टमाइज करना चाहता हो। यह शेयरवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर उन प्रयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन करा जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्राम को कस्टमाइज करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखें डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। यह व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। स्क्रीन में रेजुलेशन को किस में नापा जाता है? ये मापा जाता है पिक्सल्स में। ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है तो यह है वर्ड प्रोसेसर, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? शेल यह यूनिक्स की विशेषता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह यूनिक्स, यूनिक्स से जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट फोल्डर सिस्टम को डैश भी कहते हैं, फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, यह कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट डॉट डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। तो नोटपैड का डॉक्यूमेंट होता है .txt के एक्सटेंशन के रूप में स्टोर होता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यह है विंडोज 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? यह विंडो 97, जबकि विंडो 98 आया था, 95 आया था, विंडो ME भी आया था। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद है? तो मैंने मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यह है एप्पल का। नेक्स्ट लाइनक्स किसने विकसित करा था? तो ये करा था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी, विंडोज XP सर्वर, नेटवेयर और विंडो NT सर्वर। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम में रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है तो ये होता है रियल टाइम। रियल टाइम OS के अंदर रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। ये सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं रहती है, ऑन या ऑफ, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? तो यह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तथा डेटा को बैटरी के लाइफ के साथ में मैनेज करने के लिए कंप्यूटर बायोस में क्या रहता है, तो ये रहता है सीमोस बैटरी। जैसे हैं बैकअप क्या होता है, बैकअप होता है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन के कॉपी डेटा का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यह है लाइनक्स। 100 पोस्ट श्रृंखला एरर कोड किस समस्या को इंगित करता है, तो ये सिस्टम कोड को। जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे डैश कहते हैं, तो उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन को आसानी से समझ ले। पिक्सेल किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिक्सेल जो है ये ग्राफिक्स के साथ में जुड़ा हुआ है। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल या प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज करा जाता है कहलाता है, ये कहलाता है डेस्कटॉप। वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है वो है नोटपैड। बूटिंग क्या है, तो बूटिंग कंप्यूटर ऑन होने से लेकर ए प्रॉम्प्ट अथवा सी प्रॉम्प्ट तक की प्रक्रिया है। कोल्ड बूटिंग क्या है, तो यह कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना। नेक्स्ट वार्म बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट बटन या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट के द्वारा ऑन करना। नेक्स्ट है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर बायोस में शैडोइंग डाला जाता है तब विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी करे जाते हैं। रोम चिप में संग्रहित निर्देश जो है कॉपी करे जाते हैं। नेक्स्ट बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ड इन नेटवर्किंग क्षमता और वर्जन होता है, तो था विंडोज 98 में। विंडोज 8 है तो ये जो है ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो ये आया था विंडोज 7। विंडो विस्टा के बाद में आया विंडोज 7। नेक्स्ट देखें विंडो एक्सपी व लिनक्स उदाहरण है, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। विंडो एक्सपी डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी। डॉस कमांड कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देने के लिए। डॉस का विशेष उपयोग कहाँ होता है, तो डॉस का विशेष उपयोग होता है ऑफिस में। बायोस का क्या कार्य है, यह सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।